नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे राजस्थान भूगोल की क्लास में। और आज का हमारा जो विषय रहेगा वो है जैव विविधता और वन्यजीव संरक्षण। आज का हमारा टॉपिक रहेगा। जो पिछली क्लास थी उसमें अपन ने अफवाह तंत्र का टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लिया था। और अफवाह तंत्र के बाद में जो टॉपिक हमने देखा था वो था राजस्थान में जिले। और एक आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टॉपिक भी आपने देखा होगा, वो भी इनसे मिलता जुलता टॉपिक ही है ना। तो आपको उम्मीद है सारे टॉपिक समझ में आ रहे होंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जैव विविधता संरक्षण। टॉपिक क्या है? जैव विविधता संरक्षण। ठीक है, जैव विविधता अर्थात बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता का मतलब क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी। और बायोडाइवर्सिटी और वन्य जीव यानी उस बायोडाइवर्सिटी में रहने वाले वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स हैं, वन्य जीव है ना, उन सभी का क्या करना है? संरक्षण। आज के इस टॉपिक में सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक को हमने इन इतने विषय में बांटा है। जैसे सबसे पहला जैव विविधता का अर्थ समझेंगे, राजस्थान में जैव पारिस्थितिकी तंत्र कैसा है, संरक्षण किन किन तरीकों से हो सकता है, उन संरक्षण के तरीकों को हम एक करके डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे। तो आज की क्लास में हम शुरू करेंगे और देखते हैं हम कितनी क्लास में इसको कंप्लीट कर पाएंगे। तो सबसे पहले राजस्थान में जैव विविधता। तो सबसे पहले जो जैव विविधता होती है वो क्या होती है? जैव विविधता होती है जो जितने भी जीव पाए जाते हैं यार, है ना, क्या पाए जाते हैं? जीव। और जीव कहाँ पाए जाएंगे? जीव मंडल में। जीव कहाँ पाएंगे जाएंगे? जीव मंडल में। जैसे वायु कहाँ पाई जाती है? वायु मंडल में। कहाँ पाई जाती है? वायुमंडल में। यानी वायु से संबंधित चीज़ों का अध्ययन किस में करते हैं? वायुमंडल में करते हैं। तो जीवों से संबंधित अध्ययन किस में करते हैं? जीव मंडल में करते हैं। तो इस पूरे जीव मंडल में पाए जाने वाले जितने भी जीव हैं उन सभी की जातियाँ मतलब उन सभी की कैटेगरी कौन कौन सी है, उन सभी कैटेगरी की जो विविधता है, डाइवर्सिटी है, उन सभी का क्या करना है? हमें अध्ययन करना है। उसको क्या कहेंगे? जैव विविधता। उसको क्या कहा जाएगा? जैव विविधता। ठीक है। तो जो राजस्थान की जो जैव विविधता है, राजस्थान में से एरिया में सबसे बड़ा है। राजस्थान एरिया में सबसे बड़ा है इंडिया में, भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। लेकिन जो वन्य जीवों की जो संख्या है ना, जो वन्य जीवों की संख्या है या जैव विविधता है, उसके मामले में राजस्थान का दूसरा स्थान आता है। कौन सा स्थान आता है? दूसरा। पहला कौन सा आता है? असम। असम के बाद कौन सा किसका स्थान आता है? राजस्थान का। ठीक है। तो स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान की धरती को क्या कहते थे? शिकारियों का स्वर्ग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जीव जंतु क्या थे? बहुत ज़्यादा थे। तो राजा महाराजा या जो दूसरे ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ पे क्या करते थे? आखेट करते थे, शिकार करते थे। इसलिए इसको क्या कहते हैं? शिकारियों का स्वर्ग। यहाँ पे राजस्थान में लगभग 2500 पेड़ पौधों की प्रजातियाँ पाई जाती है, 450 पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती है। स्तनपायी जो जीव होते हैं उनकी 50 से ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती है। सरीसृप यानी रेप्टाइल्स की 20 प्रजातियाँ पाई जाती है। और उभयचरों की 14 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो ये आंकड़ा चेंज हो सकता है, बस अनुमान के लिए कि राजस्थान में जो जीव जंतु है, जो वन्य जीव है, उनकी विविधता बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अब हम देखेंगे राजस्थान के 4 पारिस्थितिकी तंत्र। राजस्थान जो है, आपने राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ा होगा, है ना, हमने भौतिक प्रदेश पढ़ाए थे। उन राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को जब आप देखेंगे तो उन भौतिक प्रदेशों को हमने 4 भागों में बांटा था। किसमें बांटा था? 4 भागों में। एक था अरावली, है ना, एक था डेजर्ट, एक पूर्वी पठारी क्षेत्र और एक दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र और एक पूर्वी मैदान। ये 4 भाग थे। अगर आपको ये 4 भौतिक प्रदेश याद हैं तो आपको इनमें पाई जाने वाली विभिन्न प्रजातियों की एक मोटा मोटा आंकड़ा, एक अनुमान भी आपको याद है। वो कैसे? क्योंकि जो ये 4 भौतिक प्रदेश थे, इन्हीं के आधार पर राजस्थान के 4 पारिस्थितिकी तंत्रों का विभाजन किया गया है। इन्हीं के आधार पर किसका विभाजन किया गया है? राजस्थान के पारिस्थितिकी तंत्रों का। अब जो ये 4 पारिस्थितिकी तंत्र हैं, जिसमें सबसे बड़ा है मरुस्थल। सबसे बड़ा तंत्र कौन सा है? मरुस्थल। सबसे बड़ा तंत्र कौन सा है? मरुस्थल। डेजर्ट वाला जो एरिया है वो सबसे बड़ा है, एरिया में भी सबसे बड़ा था और पारिस्थितिकी तंत्र के हिसाब से सबसे बड़ा है। फिर है अरावली। अरावली में बहुत ज़्यादा क्या पाई जाती है? जैव विविधता। अरावली में डाइवर्सिटी क्या पाई जाती है? ज़्यादा। डाइवर्सिटी क्या पाई जाती है? ज़्यादा। उसके बाद है पूर्वी मैदानी क्षेत्र। जो पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पे सर्वाधिक पक्षियों की विविधता पाई जाती है। किसकी विविधता पाई जाती है? पक्षियों की विविधता। उसके बाद हाड़ौतिया जो पठारी क्षेत्र है, इस पठारी क्षेत्र में जलीय विविधता क्या पाई जाती है? सबसे ज़्यादा। तो इन 4 पारिस्थितिकी तंत्रों की क्या है? विशेषता। अब हम इन 4 पारिस्थितिकी तंत्रों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। कैसे करेंगे? विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। सबसे पहला कौन सा है? मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। ये जो मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, ये राजस्थान के मरुस्थल वाले इलाके हैं। कौन से वाले क्षेत्र में?
राजस्थान के मरुस्थल वाले इलाके में। इस मरुस्थल के इलाके की विशेषता क्या क्या है कि यहाँ पे कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? कांटेदार। ये अपन ने वनों में पढ़ा, यहाँ पे कांटेदार वृक्ष पाए जाते हैं। मिट्टी कैसी पाई जाती है? रेतीली। इस रेतीली मिट्टी और कांटेदार वृक्षों में ये देखिए वनस्पति लिखिए, कांटेदार वृक्ष या झाड़ियाँ ये यहाँ पे पाई जाती है। इस मिट्टी में या इस वनस्पति में स्तनपायी जो जीव हैं, है ना, जो जिनकी 22 प्रजातियां पाई जाती है, जैसे चिंकारा है, काला हिरण है, लोमड़ी है, भेड़िया है, खरगोश है, नेवला है। इन स्तनपायी जीवों की 22 प्रजातियां राजस्थान के मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाती है। फिर पक्षी है, पक्षी में गुडाउन सबसे प्रमुख है, गुडाउन के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, है ना। फिर मोर, तितर, स्पेन गोरैया, गोरैया का स्पेनी वर्जन, या कुर्जा, कुर्जा तो पक्षी है ना, कुर्जा गीत भी है, कुर्जा पक्षी। सरीसृप की 20 प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके अलावा जो मरु उद्यान है, राष्ट्रीय मरु उद्यान, ये बहुत बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर के इलाके में फैला हुआ है। ताल छापर अभ्यारण्य जो चूरू में है। इन सभी के बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, अभी बस अनुमान ले रहे हैं। और इस पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में 18 आखेट निषेध क्षेत्र हैं। ये क्या होते हैं, इनके बारे में हम आगे चर्चा करने जाएंगे। तो कुल मिला के ये याद हुआ होगा कि इनका मतलब क्या क्या, ठीक है। अब इसके बाद आता है अरावली। इसके बाद क्या आता है? अरावली। अरावली पारिस्थितिकी तंत्र। जो अरावली पारिस्थितिकी तंत्र है ये पूरे अरावली के इलाके में है। अरावली के पश्चिम में तो मरुस्थल हो गया, अरावली के पूर्व में मैदान और नीचे हाड़ौती। ये जो पूरा अरावली का पर्वतीय क्षेत्र है, इस पर्वतीय क्षेत्र में धोक, केर, चुड़ैल, सालर, आम, महुआ और बांस ये सभी क्या है? वृक्षों की प्रजाति है। ये सभी क्या है? वृक्ष। इन सभी प्रकार की वनस्पति इस क्षेत्र में पाई जाती है। तेंदुआ, रीछ, जरख, चौसिंगा, काला हिरण, चित्तल, सांभर, जंगली सुअर, भेड़िया, उड़न गिलेरी, लोमड़ी जैसी वन्यजीव यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा कुंभलगढ़, जयसंबंध, माउंट आबू अभ्यारण्य इस क्षेत्र में पाए जाने वाले क्या हैं? संरक्षण स्थल है। एक इनका विस्तार से चर्चा हम आगे करेंगे। फिर आता है पूर्वी मैदानी क्षेत्र, ईस्टर्न प्लेन। ईस्टर्न प्लेन, ईस्टर्न यानी क्या हो गया? पूर्वी मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र। इस जो पूर्वी मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र है, इस पारिस्थितिकी तंत्र की जो पाया जाता है ये है अरावली के पूर्व में। अभी अरावली बनाया था, इस अरावली के पूर्व में पूर्वी मैदान है। और इस पूर्वी मैदान जो है वो गंगा यमुना मैदान का भाग है। हमने जब नदियाँ पढ़ी थी, है ना, जब नदियाँ चल रही थी, उन नदियों में हमने ये देखा था कि जो गंगा और यमुना का मैदान है, गंगा और यमुना का मैदान है, उस मैदान का एक हिस्सा क्या है? अरावली का पूर्वी हिस्सा, जो कौन सा है? पूर्वी मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र। उसके अलावा तालाब, पोखर यहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं मैदानी क्षेत्र में, और पक्षियों की यहाँ पे क्या है? अधिकता है। पक्षी क्या है यहाँ पे? ज़्यादा है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है, जहाँ पे 370 प्रकार की पक्षी प्रजाति और 130 प्रकार की पादप प्रजाति भी पाई जाती है। केवलादेव यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। इसके अलावा वन विहार अभ्यारण्य और बंद बारेठा अभ्यारण्य, वन विहार और बंद बारेठा अभ्यारण्य यहाँ पे प्रसिद्ध क्या है? स्थल है। ये आगे क्या क्या इस संरक्षण स्थल में भी आएंगे, कोई आखेट निषेध में भी आएंगे, है ना। ये सभी हम आगे देखने वाले हैं। फिर है चौथा पठारी क्षेत्र में पाया जाने वाला या पठारी क्षेत्र से संबंधित हाड़ौती पारिस्थितिकीय तंत्र। इस पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पे जलीय विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। यहाँ पे क्या पाई जाती है? जलीय विविधता ज़्यादा पाई जाती है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे बहुत फेमस है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे क्या है? फेमस है। इसके अलावा यहाँ पे दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य, जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य, चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य, रामगढ़ अभ्यारण्य और बस्सी अभ्यारण्य यहाँ पे संरक्षित क्षेत्रों की सूची में आते हैं। मगरमच्छ, घड़ियाल, क्योंकि यहाँ पे जलीय विविधता का केंद्र है, यानी जलीय क्षेत्र ज़्यादा है, तो मगरमच्छ, घड़ियाल, डॉल्फिन, कछुए, मछलियाँ और केकड़े जैसे जीव भी यहाँ पे क्या कहे जाते हैं? पाए जाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये बेसिक सा समझ में आया होगा। उसके बाद जो टॉपिक आता है वो है जैव विविधता का संरक्षण, कंजर्वेशन। इनका हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं, हमें इनकी संरक्षण कैसे करना है, वो कैसे करेंगे? वो हम करेंगे जैव विविधता संरक्षण के प्रकार। सबसे पहले हम देखना है कि कौन कौन से प्रकारों से इनका संरक्षण किया जा सकता है। फिर जितने भी संरक्षण के उपाय हैं इनको एक करके हम पढ़ने वाले हैं। स्वस्थानीय संरक्षण, पहला प्रकार क्या होता है? स्वस्थानीय, अंग्रेजी में बोलते हैं इन सीटू। क्या होता है? इन सीटू। जैसे
एक मरीज़ है ना, एक मरीज़ को मान लीजिए चोट लगी, ठीक है, मान लो घर में कुछ काम कर रहा था, उसको चोट लग गई, अंगुली पे कोई चोट लग गई। अगर वो चोट छोटी सी है और उसका उपचार हम घर के अंदर ही कर पा रहे हैं, है ना, उसका उपचार हम घर के अंदर ही कर पा रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, इन सिटू। उसको क्या बोलेंगे, इन सिटू। और अगर उसका उपचार करने के लिए हमें हॉस्पिटल ले जाना पड़ रहा है, घर से बाहर ले जाना पड़ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्स सिटू, या है ना, बाहरी संरक्षण। तो पहला होता है स्वस्थानीय संरक्षण, दूसरा होता है बहिस्थानीय संरक्षण। तो स्वस्थानीय संरक्षण होता है मतलब उस जीव का उसी स्थान पर संरक्षण करना जहाँ का वो लोकल है। जैसे इनमें जो संरक्षण के उपाय आते हैं वो आते हैं जीवमंडल रिजर्व, है क्या आते हैं, जीवमंडल रिजर्व बनाए जाते हैं, फिर कुछ राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं और कुछ अभयारण्य बनाए जाते हैं। इनमें क्या परिवर्तन होता है, जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं इनमें वनों की कटाई नहीं हो सकती, जो वन के उपज होते हैं उनको नहीं हटा सकते, पशुओं की चराई नहीं होती। तो राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी प्रकार की एक्टिविटी नहीं होती, राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी प्रकार की एक्टिविटी नहीं होती। वहीं जो अभयारण्य होते हैं उनमें पशु की चराई, वनोपजाव की कटाई, है ना, जो वन से निकले हुए जो है पदार्थ हैं उनकी कटाई क्या हो जाती है, संभव हो सकती है, किसमें, अभयारण्य में, ठीक है। फिर आते हैं जीवमंडल रिजर्व, क्या आते हैं, जीवमंडल रिजर्व। उसके अलावा है एक है आखेट निषेध क्षेत्र, जिसमें किसी भी प्रकार के वन्य जीव का आखेट नहीं किया जा सकता। फिर दूसरा आता है बहिस्थानीय संरक्षण, यानी उस जीव का उस स्थान से बाहर ले जा सके करना, संरक्षण करना। जैसे बॉटनिकल गार्डन, जैसे चिड़ियाघर होते हैं, चिड़ियाघर, बॉटनिकल गार्डन, बीज बैंक, मतलब बीज बैंक या जीन बैंक जिनको बोलते हैं, मतलब उस जीव का डीएनए निकाल के कहीं पे संरक्षण करना, फिर सालों बाद जब वो विलुप्त हो जाए तब, या विलुप्त होने की कगार पर हो तब उस जीन को निकाल कर, उस डीएनए को निकाल कर नई प्रजाति का निर्माण करना। एक्वेरियम, एक्वेरियम देखें जहाँ पे मछलियों को रखा जाता है उनको क्या बोलते हैं, एक्वेरियम। तो इन सभी प्रकार का जो संरक्षण होगा वो क्या होगा, बहिस्थानीय संरक्षण, ठीक है। इसके अलावा जो अगला हमारा इसके अंदर ही है, जो हमारा राजस्थान है, इस राजस्थान में कौन कौन से संरक्षित क्षेत्र हैं। राजस्थान में टोटल 3 राष्ट्रीय उद्यान है। 3 क्या है, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान में जहाँ पे कोई भी प्रकार की गतिविधि नहीं हो सकती। इसके अलावा 27 वन्यजीव अभयारण्य, कितने हैं, 27 वन्यजीव अभयारण्य, जहाँ पे थोड़ी बहुत एक्टिविटीज हो सकती है। उसके बाद जो आखेट निषेध क्षेत्र हैं वो है 33, आखेट निषेध क्षेत्र कितने हैं, 33। अब जो कंजर्वेशन रिजर्व होते हैं उनकी परिभाषा ये होती है कि जो राष्ट्रीय उद्यान हो गया, या फिर कोई अभयारण्य हो गया, या फिर कोई मान लीजिए टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है, उन सभी एरिया के बीच में जो बफर एरिया होता है, उन सभी एरिया के बीच में जो बफर एरिया होता है, जैसे ए स्थान, बी स्थान और सी, तो ए को बी पे जाने पे, ए से बी जाने पे और बी से सी जाने पे जो एरिया होगा उसको बोलेंगे बफर एरिया। उस बफर एरिया में जिस संरक्षण का यूज़ लिया जाता है, संरक्षण पद्धति का यूज़ लिया जाता है, उसको बोलते हैं कंजर्वेशन रिजर्व। तो वो कितने हैं राजस्थान में, 37। आखेट निषेध क्षेत्र है, मतलब वहाँ पे किसी प्रकार का आखेट नहीं कर सकते, वो कितने हैं, 33। टोटल 5 टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व कितने हैं, 5, और उतने ही कितने हैं, उतने ही जंतुआलय है और उतने ही क्या है, रामसर स्थल। राजस्थान में 5 टाइगर रिजर्व है, 5 ही रामसर स्थल है, 5 जंतुआलय हैं, 2-3 नए भी बनेंगे, उनको भी हम देखेंगे। और इसके अलावा वन्यजीव मंडल होते हैं, वो कितने हैं राजस्थान में, 16 वन्यजीव मंडल कितने हैं, 16। अब जब हम संरक्षण की बात कर रहे हैं, तब इस संरक्षण को करने के लिए राजस्थान में या भारत के लेवल, इंडिया के लेवल पे बहुत सारे एक्ट लाए गए हैं। जैसे राजस्थान में वन्य पशु और पशु संरक्षण के लिए 1951 में एक अधिनियम लाया गया। उसके बाद 1972 में वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव के लिए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जो 9 सितंबर से लागू हुआ पूरे इंडिया लेवल पे 1972 में। राजस्थान में यही 1 सितंबर 1973 को लागू हुआ, वो लाया गया। उसके बाद 1976 में 42वां संविधान संशोधन भी किया गया, जिसमें वन्य जीव टॉपिक को किसमें डाल दिया गया, समवर्ती सूची में। 3 प्रकार की सूची होती है, ये आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची मतलब जिसपे राज्य कानून बनाएगा, केंद्र सूची मतलब जिसपे केंद्र कानून बनाएगा, और समवर्ती सूची मतलब जिसपे केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाएंगे। तो वन्य जीव को किसमें डाल दिया गया, समवर्ती सूची में, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आज की क्लास खत्म करते हैं। इसके बाद हम जो अगली क्लासेस होंगी उनमें हम एक एक करके जो राष्ट्रीय उद्यान है, राजस्थान में जो राष्ट्रीय उद्यान है, जो अभयारण्य है, या फिर जो कंजर्वेशन रिजर्व है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको एक एक करके हम देखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।